हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 2020 का 11 नवंबर सेकंड शिफ्ट के जीके को। ठीक है। और जिसका भी एग्जाम था 11 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में, तो कमेंट सेक्शन में अपना जीके वाला स्कोर आप बता सकते हो। ठीक है। जिनका नहीं था वो 11 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के जीके को देखना, उसके बाद आप बताना कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कितने नहीं आते हैं, और क्या ये शिफ्ट आपका ईजी था या फिर हार्ड था। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ आपका कि सोमनाथ मंदिर बताना था, जिसे प्राचीन समय में विदेशी आक्रमण द्वारा कई बार लूटा गया था। बताना किस राज्य में ये स्थित है। ठीक है। तो गुजरात इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन आपका आप स्टैटिक के अंदर भी डाल सकते हो, जहाँ पे टेम्पल वाले क्या उसमें, और साथ में ये आप हिस्ट्री वाले में भी डाल सकते हो। ठीक है। तो ये स्टैटिक का टॉपिक आप कहोगे इस चीज़ को कि सोमनाथ मंदिर यानी टेम्पल वाले में आ जाएगा। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हो हवा महल कहाँ पे है, उसका निर्माण कहाँ पे गया है। स्टैटिक का क्वेश्चन भी आप कह सकते हो। ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो है के तहत वर्गीकृत किया गया है किसे? पाइनस को। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य, विज्ञान, कला या फिर समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले कुल कितने व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका पड़ेगा पॉलिटी का। तो 12 व्यक्तियों को चुना जाता है। ठीक है। अकबर के शासनकाल के दौरान उसके दरबारी दाशवंत में अपने कौशल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। चित्रकला में वो फेमस थे। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लवलीना जो बोरगोहिन में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, क्या ये खेलती है लवलीना? तो मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार 2020 में बताना कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो कर्नाटक था। इसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा भाग बताना कि संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? तो भाग 20। नेक्स्ट पूछा हुआ था कि कौन सा पूर्व ऐतिहासिक जो स्थल है मिट्टी की सतहों पर खुर की निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो महागढ़। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डैश निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं का के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन, और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है? एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद कौन सा जो अंग है मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करता है? तो यकृत हो जाएगा, लिवर। तीर्थ यात्रा से संबंधित जो कर है, यानी जो धार्मिक भेदभाव पे आधारित था, अकबर ने किस वर्ष समाप्त कर दिया था? तो 1563 में। निकिल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है? लोह चुंबकीय। उसके बाद वैशाखी बताता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है वैशाखी? तो पंजाब का है ये। उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ था 15 जनवरी 2020, तो करंट का क्वेश्चन है आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बेन स्टोक को दिया गया था। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछी हुई थी, बट किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो 299,792.458। इसके बाद पूछा हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में शीर्ष पर कौन था? तो पंजाब यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद पूछा था कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है संविधान द्वारा जो निर्धारित है कितनी है? 21 ईयर्स। भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में प्रतिवर्ष डैश को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है घोषित किया जाता है या मनाया जाता है? पर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। इसके बाद वाला क्वेश्चन था दिसंबर से ही कि एसोचैम के बाद पूछा है, यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का अध्यक्ष कौन है, यानी दिसंबर 2020 तक? तो विनीत अग्रवाल यहाँ पे हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष अगला क्वेश्चन है डैश को हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 था कि खर्ची पूजा किस जो त्योहार है वो मनाया जाता है? इसमें जिसके अंतर्गत क्या होता है कि 14 देवताओं की 7 दिनों तक पूजा की जाती है। तो कहाँ पे मनाया जाता है? त्रिपुरा में। मार्च 2020 का करंट पूछा हुआ था कि किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग जीता था? तो वो है ATK FC ने। इसके बाद पूछा हुआ था कि जम्मू कश्मीर और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो है वो है रंजन प्रसाद देसाई। इसके बाद था महारानी विक्टोरिया उद्घोषणा ने कब तक स्पष्ट किया कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? तो 1 नवंबर 1858। भारत की जनगणना से क्वेश्चन हुआ था कि सिक्किम की जनसंख्या इस बार पूछी हुई थी लगभग कितनी है? तो 6.11 लाख। नाइट्रेट एस्टर
डैश बनाने में प्रयुक्त होता है, क्या बनाने में? तो ये क्वेश्चन था विस्फोटक। 28 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से था, फाइनेंस कमीशन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लेना, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 था सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो चिनाब हो जाएगा। इसके बाद पूछा हुआ था 30 नंबर का फरवरी करंट से था, 70 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को गोल्डन बियर फॉर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? देयर इज नो एविल को मिला था। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत जो है खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों को खरीदने, भंडारित करने, स्थानांतरित करने, परिवहन करने, विकृत करने और बेचने के प्राथमिक कर्तव्य के साथ भारतीय खाद्य निगम जो है की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965। मार्च 2020 से करंट था कि महाराष्ट्र सरकार ने डैश के हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, औरंगाबाद हवाई अड्डे का। तो ये आपका पूछा हुआ था। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें जो है वो एकीकृत की गई थी? तो 562 था। इसके बाद पूछा हुआ था प्राणी जगत में निम्न में से किस सदस्य की हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो पक्षी के होते हैं 4 कक्ष। इसके बाद बोरलग पुरस्कार पूछा हुआ था कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो कृषि हो जाएगा। इसके बाद था कि किस राज्य में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। इसके बाद होता है इन द कंटेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गुप्ता रूलर्स के अकॉर्डिंग के अंडर बताना है, जो टर्म है भुक्ति वो किस लिए यूज़ किया जाता है? एक प्रोविंस के लिए। इसके बाद किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? ध्यान से पढ़ना, नहीं किया गया पूछा हुआ था, तो भोजपुरी। फरवरी 2020 का करंट पूछा हुआ था कि टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, मारिया शारापोवा। इसके बाद क्वेश्चन जनवरी 2021 का पूछा हुआ था कि द ग्रेट रिसेट जो है ये थीम थी, तो कौन सा, तो किसने ये थीम किया था? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किया था जिसने जून 2020 को डैट इट विल होस्ट करेगा इट्स नेक्स्ट समिट है दावोस में इन जनवरी 2020 में जो होगा, और जिसकी थीम होगी द ग्रेट रिसेट। तो ये हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2018-19 में पूछा हुआ था कि ऑल इंडिया नॉमिनल जीडीपी में किस भारतीय राज्य का सबसे अधिक योगदान रहा है? 2018-19 के वित्तीय वर्ष में तो महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है, ऊर्जा की इकाई पूछी हुई थी। और विश्व वन्य जीव दिवस 2020 पर यानी यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी नामक एक गठबंधन शुरू किया था यूरोपियन कमीशन ने। कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है? ठीक है, तो गंडक नदी। जम्मू के किश्तवाड़ जिले में मचेल माता का मंदिर है, किस देवी को समर्पित है? तो दुर्गा को। और महान जो वैष्णव संत और सुधारक जो है महापुरुष शंकर देव ने कौन सी नृत्य शैली की शुरुआत की थी? तो सत्रिया। इसके बाद बताया द निकिल बॉयज नामक अपनी पुस्तक के लिए 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता था, तो कोल्सन व्हाइट हेड ने। इसके बाद क्वेश्चन 49 था कि टेस्ला जो है नामक एसआई जो इकाई है में नापा जाता है किसे? चुंबकीय अभिवाह घनत्व यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? टेस्ला। और 50 क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी नदी जो है हिमालय नदी प्रणाली की एक नदी नहीं है? तो शत्रुंजी यहाँ पे एक नदी है जो हिमालय नदी प्रणाली की नदी नहीं है। तो ये 50 क्वेश्चन तो जो एसएससी स्टेनो 11 नवंबर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे हुए थे। तो जिसका भी एग्जाम था कमेंट सेक्शन में बताओ कितने क्वेश्चन इस बार राइट गए, कितना रॉन्ग है, क्या स्कोर आपका रहा। जिनका नहीं था वो ये बताओ कि कितने क्वेश्चन आपको 50 में से आते हैं, अगर यही वाला जो शिफ्ट था अगर आपका होता तो। ठीक है, बाकी कोई भी नए हो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जो भी अपडेट होता है या नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो चीज़ मैं वहाँ पे बता दूंगा। और बाकी रीजनिंग सेक्शन को हम सॉल्व करें तो 2 शिफ्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो दोनों की रीजनिंग देखो। सभी शिफ्टों को हर एक सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी प्ले में एक ही जगह 2020 ऑल शिफ्ट करके। ठीक है, तो बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए बाकी शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।